अब अगली खबर की ओर करेंगे। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेजेंटेशन के जरिए वोट चोरी के आरोपों के सबूत पेश किए। कहा, सबूतों से सब कुछ साफ है। चुनाव आयोग लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। कहा, मैं अपने संविधान की रक्षा करूंगा। ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। कर्नाटक के आलंद में 6018 वोट खत्म किए। प्रोसेस को हाईजैक कर वोट डिलीट किए गए। राहुल गांधी ने कहा, इनके निशाने पर दलित और ओबीसी हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही चुनाव आयोग पर भी उन्होंने निशाना साधा। कहा, मैं अपने संविधान की रक्षा करूंगा। ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। प्रोसेस को हाईजैक कर वोट डिलीट करने के आरोप राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए हैं। चोरी का ये एच बॉम्ब तो नहीं है। एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। ये एच बॉम्ब तो नहीं है। एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। ये एच बॉम्ब तो नहीं है। जानकारी लेकर अपराजिता, एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। क्या कुछ रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हाँ बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी के द्वारा जिस प्रकार से दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, या तमाम बातें उनके द्वारा रखी गई है। यानी इससे पहले हमने देखा था कि वोट चोरी को लेकर बातें तत्व उनके द्वारा रखी गई थी। अगर हम आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो एफआईआर को लेकर सवाल किया गया, वोट चोरी को लेकर सवाल जरूर किया गया है। इलेक्शन कमीशन के काम पर सवाल उठाए गए। उसके साथ साथ एफआईआर को लेकर जिस प्रकार से जहां जहां कांग्रेस मजबूत है, ऑपोजिशन मजबूत है, वहीं पर डिलीट करने के प्रयास यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया। इन चीजों को उजागर करने की कोशिश राहुल गांधी के द्वारा की गई है। इसके साथ साथ उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि किस प्रकार से वोटर लिस्ट से नाम भी हटाया जा सकता है और किस प्रकार से उस प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ कर इलेक्शन कमीशन काम कर रही है। इसके अलावा राहुल गांधी के द्वारा ये भी बड़े आरोप लगाए गए हैं कि सत्ता पक्ष के द्वारा और साथ ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा देश की डेमोक्रेसी को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि मैं बिना सबूत के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूँ, बिना सबूत के यहाँ नहीं पहुंचा हूँ, बल्कि मेरे पास सबूत है, साक्ष्य है, तत्व है। और साथ ही उनके द्वारा कुछ व्यक्तियों को भी लेकर आया गया था जिनके नामों को डिलीट किया गया है वोटर लिस्ट से, उन व्यक्ति को भी लेकर आए थे। और साथ ही कर्नाटका जहां पर कांग्रेस की ही सरकार है, उनके द्वारा दावा किया गया है कि 18 बार ईमेल इलेक्शन कमीशन को लिखा गया था कर्नाटका के सीआईडी के द्वारा, जिसके बाद भी जवाब नहीं आया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं सच्चाई सामने लाना चाहता हूं। हालांकि ये मेरा काम नहीं है, मगर फिर भी उसके बावजूद ही मैं सच्चाई लाना चाहता हूँ। जी अपराजिता, और पिछली बार भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी राहुल गांधी की तरफ से, उसके बाद हमने देखा था कि सियासी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई थी। अब एक बार फिर से राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। पूरी तैयारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेजेंटेशन उन्होंने दी है। अब एक बार फिर से वार पलटवार का वही दौर शुरू हो सकता है अपराजिता। बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार के आरोप राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए हैं, संगीन आरोप है ये, और सीधा इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाना, सत्ता पक्ष पर लगाना, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की प्रतिक्रिया आनी बिल्कुल लाजमी भी है। बिल्कुल सत्ता पक्ष के द्वारा बातें रखी जाएगी और राहुल गांधी के आरोपों पर जरूर उनके द्वारा कुछ न कुछ जरूर कहा जाएगा। जी अपराजिता, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। राहुल गांधी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एक बार फिर सत्ता पक्ष पर, चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए